अस्सलाम वालेकुम, मैं अली हसन हूँ। आप न्यूट्रल्स देख रहे हैं। आज की कुछ ख़बरें हैं, वो आपके साथ शेयर करने के लिए एक व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जी, इलेक्शन की जो सूरत हाल है वो तो आप सबके सामने है। किस तरह से पाकिस्तान में एक इलेक्शन हुआ और किस तरह बदतरीन धांधली की गई, और आरओज़ ने जिस तरह से फॉर्म 47 जो है वो बना के दिए हैं। मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा और उनके उम्मीदवार थे, किस तरह से उन्हें जितवाया गया, और फॉर्म 45 जो है उन्हें तो माना नहीं जा रहा। और नंबर गेम्स तो फ़िलहाल जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हीं के ज़्यादा हैं। लेकिन इसके बावजूद मियाँ साहब ने एक विक्ट्री स्पीच की थी, और उसके बाद अब वो गवर्नमेंट बनाने के लिए भाग-दौड़ कर रहे हैं। और मुकम्मल 100 सीटें तो मियाँ साहब जीत नहीं सके, लेकिन उसके बावजूद बज़िद्द हैं कि जी नहीं, वज़ीर-ए-आज़म तो हम बनेंगे और मुल्क की बागडोर सँभालेंगे। जिस तरह से पहले ये सँभालते रहे हैं, उसी तरह से सँभाली जाएगी। तो कुछ चीज़ें आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनमें सबसे पहले तो जो पीपल्स पार्टी है, उसने एक बड़ा स्मार्ट मूव खेला है। उन्होंने कहा है जी कि हम तो बैठेंगे अपोज़िशन के बेंचों पे, लेकिन वोट जो है वो हम मुस्लिम लीग नून को देंगे। यानी ये इस तरह का एक इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं कि जो पिछली पीडीएम 1 का जिस तरह फुज़ला तमाम जमातों पे गिरा ना, वो हम पे ना गिरे। उसके अंदर इन्होंने वज़ारतें वग़ैरह भी ली हुई थी। बिलावल साहब तो आपको याद है कि जिस तरह से पाकिस्तान में रहते ही नहीं थे, वज़ीर ख़ारिजा थे और बस बाहर के दौरों पे ही रहते थे और पता भी नहीं था होता कि दौरा कहाँ पे है। और उन्होंने कहा कि हम अपोज़िशन में बैठेंगे, लेकिन वोट जो है वो मियाँ साहब की जमात जो है वो उसे देंगे, और कौम को एक नए तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि जब पीडीएम थी इनकी, तो बड़ी इनकी आपस में भाईचारा था, और वज़ारतें एंजॉय की इन्होंने एक दूसरे की। और बाद में जैसे ही इंतखाबात आए, इंतखाबात के अंदर आप सब ने देखा होगा कि किस तरह से मियाँ साहब के ख़िलाफ़ और मियाँ साहब ने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो मुहाज़ गरम कर लिया। और बिलावल साहब कहते थे जी कि आप लोग सिंध में आके जलसे नहीं कर सकते, ये वो ये आपकी कारकर्दगी है। और मियाँ साहब कहते थे कि हमारी कारकर्दगी आप लोगों की परफ़ॉर्मेंस है, लोग आपकी परफ़ॉर्मेंस देख के आपको वोट नहीं देंगे। वोट अवाम ने दोनों को नहीं दिया। और इसी तरह से बिलावल साहब कहते थे कि ये मियाँ जो है इसे मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दूँगा। आज उसी को वोट देने की बातें कर रहे हैं। इसके अलावा बिलावल साहब ने एक और बात की थी अपने एक जलसे में कि जी ये 35 साल से अवाम का खून चूस रहे हैं। अब बिलावल साहब दोबारा से मियाँ साहब को वोट देंगे कि लें मियाँ साहब थोड़ा और चूस लें। और उसके बाद शाम में दोबारा से बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर चौधरी शुजात थे और एमक्यूएम का वफ़द था, ज़रदारी साहब खुद थे, छोटे मियाँ साहब भी थे। और उसके अंदर ज़रदारी साहब ने भी ऐलान किया कि जी मियाँ साहब को वोट देंगे नून लीग को, और जो है हम चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वज़ारत उज़्मा का जो है वो सँभालें ओहदा। और साथ में शहबाज शरीफ साहब ने चंद बातें की जो कि पिछले वज़ीर-ए-आज़म हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने क्या बातें की हैं वो आपको बताते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले कहा कि हमारे सामने जो नंबर 1 चैलेंज है ना, वो इकॉनमी है। यही बात वो पहले करके आए थे जब इन्होंने पीडीएम बनाई थी। महंगाई, इकॉनमी, मईशत, ये वो। फिर अवाम का जिस तरह से भुरकस इन्होंने निकाला है, वो सब आपके सामने है। असल में चैलेंज इनके सामने है, मियाँ साहब के सामने भी सेम चैलेंज है। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, मौलाना फजलुर रहमान, काफ लीग, जितनी भी सियासी जमातें हैं ना, इन सब के सामने चैलेंज सिर्फ़ एक है, और वो है इमरान खान, जो कि जेल में बैठा हुआ है। जेल में डालने के बाद भी उससे इन्हें खौफ आ रहा है क्योंकि अवाम उसने अपने साथ जोड़ ली है। बेसिकली इन सब का जो चैलेंज है ना, वो यही है। और उसके बाद मियाँ साहब ने कहा जी कि हम जो है ना, वो आपस के इख्तिलाफ़ात भुला देते हैं, क्योंकि कौमें जो हैं वो वही आगे बढ़ती हैं जिनके रहनुमा वगैरह आपसी इख्तिलाफ़ात जो है वो भुला देते हैं। तो मियाँ साहब चलें, मान लेते हैं आपने तो आपस के इख्तिलाफ़ात जो हैं वो भुला दिए हैं। अब कौम कैसे ये भुलाएगी कि आपने ज़रदारी साहब को लाड़काना की सड़कों पे घसीटना था, जो आपके बिल्कुल बगल में बैठे हुए थे जब आप कह रहे थे कि हम इख्तिलाफ़ात भुला देते हैं। इसी तरह से कौम ये कैसे भुलाएगी कि आपने ज़रदारी साहब का पेट फाड़ के पैसा निकाल के कौम के कदमों में निछावर करना था। और कौम ये कैसे भुलाएगी कि अल्लाह भी आपको माफ़ नहीं करेगा अगर आपने दोबारा ज़रदारी साहब के साथ हाथ मिला लिया।
चलें, आपने अब हाथ मिला लिया तो कम से कम यही बता दें कि आपने अल्लाह ताला से किस तरह से माफ़ी मांगी है, ताकि बाकी जो पार्लियामेंट में भी लोग बैठे हैं वो भी माफ़ी मांग ले अल्लाह ताला से, और लगे हाथ हम जैसे गुनाहगार भी अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे। इसके बाद मियाँ साहब ने कहा कि हमारी जो जंग है ना, वो बेरोज़गारी और गुर्बत के ख़िलाफ़ है। ये एक ऐसी मियाँ साहब की जंग चल रही है ना, जो पिछले 35-40 साल से ख़त्म ही नहीं हो रही। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी ने भी इतनी लंबी जंगें नहीं लड़ी जितनी मियाँ साहब ये जंग लड़ी जा रहे हैं, और ये जंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी कुछ दिन पहले भी यही जंग चल रही थी, उसके बाद इलेक्शन आ गए, एक दूसरे के ऊपर नज़ला गिराया, उसके बाद फिर से ये जंग शुरू हो गई है। और आने वाले वक्त में भी ये जंग, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि मियाँ साहब इसमें फ़ाते होंगे। मियाँ साहब इसमें बस एक वॉरियर के तौर पे लड़ते रहेंगे, और जितनी देर तक मियाँ साहब को मौके मिलते रहेंगे, जो कि उन्हें मिल जाता है, तो मियाँ साहब की ये जंग नहीं ख़त्म होगी। इसके बाद मियाँ साहब ने कहा कि इकनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है। मियाँ साहब माफ़ी दे दो, थोड़ी मेहरबानी, थोड़ा अगे करी रज नहीं होया इकनॉमिक ग्रोथ वधा के। जब आप पीडीएम बना के आए थे 6% की इकनॉमिक ग्रोथ को आप 1% से भी नीचे ले आए थे। अभी मज़ीद आपने इसे कितना बढ़ाना है? खुदा का नाम लें, बस करें। और ये चीज़ें थी मियाँ साहब के हवाले से। और उसके अलावा पंजाब में जो वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार हैं, वो मरीम नवाज़ हैं। अब मरीम नवाज़ पंजाब की वज़ारत उज़्मा का ओहदा सँभालेंगी। मोहतरमा जो हैं वो, उनकी उनका कारकर्दगी जो है वो तो कुछ भी नहीं है। और उनकी आज तक उन्होंने ना कोई सोशल वर्क किया है, ना किसी किस्म की जॉब की है, ना किसी इदारे को सर्व किया है, लेकिन वो पंजाब की वज़ारत उज़्मा की दौड़ में है। और उसकी सिर्फ़ एक ही वजह उनकी सीवी के ऊपर सिर्फ़ ये है कि वो नवाज़ शरीफ की बेटी हैं। काम आज तक उन्होंने कोई भी नहीं किया। हो सकता है आपको मेरी इस बात के ऊपर एतराज़ हो कि उन्होंने काम कोई नहीं किया, तो चंद एक काम उनके हैं, वो मैंने नोट किए हैं, तो वो मैं आपको गिनवा देता हूँ कि मोहतरमा ने आज तक कौन-कौन से काम किए हैं। सबसे पहले तो मोहतरमा ने एक काम किया था कि एक ऐसा फ़ॉन्ट जो अभी इजाद भी नहीं था हुआ, और 2006 में वो फ़ॉन्ट आया था क्लेबरी फ़ॉन्ट, लेकिन मोहतरमा ने एक ट्रस्ट डीड जो है वो उसकी उस फ़ॉन्ट से 2006 से पहले ही लिखवा ली थी। यानी फ़ॉन्ट बाद में आया, लेकिन वो फ़ॉन्ट इजाद होने से पहले इनकी ट्रस्ट डीड में यूज़ हो चुका था। ठीक है। एक मोहतरमा ने ये काम किया था। इसके अलावा मोहतरमा जो हैं वो ब्लैकमेल बहुत अच्छा करती हैं पाकिस्तान के इदारों को, और इनके पास वीडियोस के काफ़ी ख़जाने होते हैं, जजेस को धमकियां देती हैं। ये इनके क्रेडिट पे एक काम है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बाकायदा इस चीज़ का ऐलान करती हैं कि हमारे पास जो है वो फ़लाँ की भी वीडियो है, फ़लाँ की भी वीडियो है, और जजेस को प्रेशराइज़ करना होता है। इसमें काफ़ी माहिर हैं, ये हमने देखा है पिछले दिनों में। और इसके अलावा पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो नारे भी मोहतरमा लगवा लेती हैं। जहाँ पे भी कहीं पे अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी एक जगह पे, तो वहाँ पे मोहतरमा ने नारे लगवाए थे और मुस्कुरा भी रही थी साथ में। और इसके अलावा मोहतरमा के क्रेडिट पे जो चीज़ें हैं उनमें आ जाता है कि पाकिस्तान के इदारों पे ये हमला भी करती हैं। ठीक है, जिसके अंदर सबसे मेन जो है वो लाहौर की नैब का दफ्तर है, जहाँ पे एक दफ़ा मोहतरमा की पेशी थी, तो वहाँ पे मोहतरमा ने अपने कारकुनान के साथ पहुँच के गुलपाशी की थी। इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर अगर जजेस के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ कोई मुहाज़ गर्म करना हो, जब फ़ैसले अपने हक़ में चाहिए हों और वो ना आ रहे हों, तो तब जो है वो मोहतरमा बहुत अच्छा मुहाज़ सोशल मीडिया पे खोल लेती हैं। और इसके अलावा जो मीडिया मैनेजमेंट मोहतरमा की बहुत अच्छी है। और जो सहाफ़ी हैं, अपने पसंदीदा सहाफ़ी हैं, उन्हें तो फलों की टोकरियाँ भी भिजवाई जाती हैं। और जो उनकी पसंदीदा सहाफ़ी नहीं है, जो उनके हक़ में बात नहीं करते, और तो उनके ऊपर मोहतरमा ने जो अपने परिंदे रखे हुए हैं वो भी छोड़ दिए जाते हैं, और एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो शुरू हो जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। ये तो मोहतरमा की कारकर्दगी है। और इसके अलावा उनकी कोई भी किसी किस्म की कारकर्दगी नहीं है। सियासी हवाले से देखा जाए तो 2022 का जो ज़िमनी इंतख़ाब था, उसे लीड किया मोहतरमा ने। कैम्पेन चलाई, पंजाब से वो हार गईं। जीबी में गईं, वो भी हार गईं।
और अपनी जमात जो है उसे मोहतरमा ने जिस तरह से ख़त्म किया है ना, शायद मियाँ साहब का कोई दुश्मन जो है ना वो ये काम ना कर सकता। लेकिन ये क्रेडिट मरीम नवाज़ साहिबा को जाता है, जिन्होंने अपनी जमात का इतने अहसन तरीके से सफाया किया पंजाब में से, जो कि इनका गढ़ था। अभी जो इन्हें सीटें मिली हैं वो सारी कौम जानती है वो किस तरह से मिल गई हैं इन्हें। और बाकी फार्म 45 वगैरह तो सबको पता ही है। जो कौम को अवेयरनेस एक कैदी ने दे दी है ना, ये फार्म 45 47, इसका आम बंदे को तो पता ही नहीं था। लेकिन अब हर बंदे को पता है कि ये फार्म 45 क्या है, 47 कैसे बनता है, और आरओ का क्या किरदार होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्या किरदार होता है, और पोलिंग एजेंट का क्या किरदार होता है, ये सब पता चल गया। ये आज से पहले नहीं था पता। तो ये मोहतरमा की कुछ कारकर्दगी थी, ये आपको बताइए है। और अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के ऊपर एक इस तरह की खातून जो है वो हुक्मरानी करेंगी, जिनकी ये तमाम कारकर्दगी हैं, तो सूबे का क्या हाल होगा, और सूबे के इदारों का क्या हाल होगा, इंतज़ामी अमूर किस तरह से चलेंगे, इसका आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम दुआ कर सकते हैं पाकिस्तान के हक़ में, अल्लाह पाकिस्तान के हक़ में बेहतरी करे। और अब तक के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।